धारणा की मूर्ति पर नेचुरली आज्ञाकारी हुक्मी हुक्म चला रहे। ड्रामा का पार्ट बिल्कुल पक्का था, क्योंकि ज्ञान की गहराई, मामा ने ज्ञान को जीवन में उतार के दिखाया। विनाश के कराची में कंट्रोलर का पार्ट मामा का दीदी के साथ था। दीदी और मामा डिसाइड करते थे। तो उस समय मामा ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, सब चीज़ें महंगी होने का समय था। तो दीदी के साथ मामा हम जो रोज़ का यूज़ का सामान है उसका स्टॉक, कपड़े का स्टॉक ऐसे बना के लेना है। सिर्फ बाबा को चिट्ठी दिखाई, बाबा ने कहा आप और गोपी, मामा को सर, दीदी का नाम गोपी था, आपस में संभालो। तो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मामा भी तो कुमारियों में से कुमारी थी, कोई कोई की थोड़ी ईर्ष्या भी थी, पर मामा को इस तरह का प्रभाव नहीं होता था। मामा को योग तपस्या का बहुत शौक था। अमृत वेले उठ के योग करती थी। रजौरी में तो हमने देखा, कराची का तो हमको पता नहीं, हम कराची में नहीं थे, हम तो दिल्ली में रहे। तो दिल्ली में मामा कुछ कुछ महीना आकर के रहती। सवेरे उठ जाना, नंगे पैर, गर्मी का मौसम है तो घास में थोड़ा वॉक करना, या पतली चप्पल पहनी है वॉक करना, फिर बैठ करके योग करना। सारे दिन की दिनचर्या को कैसे सिस्टमेटिकली चलाना है। और दृष्टि में तो इतनी पावर थी, क्लास कराने से पहले ऐसे जैसे लाइट हाउस बन गया, साइलेंट बट पावरफुल। और लाइट हाउस माइट हाउस क्या होता है? तो कारण क्या कि मामा ने कभी भी कोई बात अगर हो गई तो उसको रिपीट नहीं किया, कोई बात वातावरण में नहीं आने दी। तो दीदी का भी ऐसे था, दीदी मनमोहिनी में तो वातावरण पक्का रखा। तो जैसे दीदी और दादी एक होकर के रही धारणा पर, नियम और मर्यादा पर, इकोनॉमी और एक के नाम पर, तो तन भी समर्पण, मन भी समर्पण, बुद्धि भी समर्पण। समर्पण का मतलब कोई ये नहीं कि हम सेंटर पर आकर बैठ गए, परंतु मामा ने समय, संकल्प, श्वास ये सब समर्पण किया। पर स्थिति मेरे हाथ में है, श्रीमत को समर्पण किया। स्वस्थिति श्रीमत को समर्पण की, यानी श्रीमत की पालना। जैसे बाबा की जो श्रीमत है उसमें थोड़ी शुरू में दादियाँ कहती हैं कि कईयों को थोड़ा, क्योंकि मम्मा तो इतने आगे चली गई तो थोड़ा लगता था कि ये, परंतु मम्मा ने, मम्मा की एटीट्यूड, मम्मा की वृत्ति, अपने स्वमान में रहना है और अवस्था को ठीक करना, स्थिति पर बहुत जरूरी था। और खुशी कभी गायब नहीं होती। सदा खुश का मतलब ऐसा नहीं था जो मतलब ऊंची आवाज से बोल, मतलब नेचुरल खुशी थी। मतलब ऐसा मुस्कुराता चेहरा जैसा नहीं लगता था, गंभीर लगता था, परंतु संतुष्टता नजर आ, संतुष्टता, गंभीरता। और कभी कभी ऐसा लगता था कि मामा हृदय से मुस्कुरा रही है या क्लास करा रही है, तो एक हर्षित बना अपने आप पैदा, वातावरण खुशी का मामा की क्लास से ही हो गया। तो ये अलग प्रकार की खुशी, सेटिस्फैक्शन अंदर से, मतलब मामा की अंतर्मुखता भी थी, दिव्यता भी थी, एक्यूरेसी भी थी, सबके लिए स्नेह भाव भी था। कोई ने भूल किया तो
उसको बुला भूल जाओ। और क्यों? मम्मा कहती थी कि ये तो हम हिसाब किताब बना रहे हैं ना, भूल उनकी और धूल हम पर चढ़ रही है। दूसरे की भूल की धूल अगर मैंने अपनी आंखों में रखी तो मुझे बाबा जो दिखा रहे ना वो नहीं दिखाई पड़ेगा। किसी और की भूल की धूल हमने अगर अपने आंखों में रख ली तो वो हमारी आंख धुंधली हो जाती है। हम फिर उसी रीति से जो बाबा को बुद्धि को टच करना चाहिए वो नहीं कर सकेगा, क्योंकि बुद्धि तो मन खाली नहीं, बुद्धि भी एंगेज हो गई ना, फिर व्यर्थ चिंतन चलेगा, पर चिंतन चलेगा। तो मामा का ध्यान इस बात पर, धारणा की मूर्ति थी, मतलब ज्ञान की तो गहराई थी, और धारणा और प्रैक्टिकल जीवन का समय बहुत कम है। मामा के पास समय का भी बहुत ख्याल था, और वास्तव में इतना फास्ट पुरुषार्थ किया जो कर्मातीत हो गई। स्नेह और सम्मान और स्पिरिचुअल अथॉरिटी। कराची का जो अनुभव है वो बड़ी बहनों का अनुभव, वो कैसे उन्होंने हैंडल किया सिचुएशन को, वो फिर अलग हिस्ट्री है। पर मैंने जो वर्णन किया वो जो मैंने देखा मामा के साथ, धारणा की मूर्ति और ज्ञान की गहराई और सेवा में नेचुरल लगन थी, सुख देवी थी, प्यार की भी मूर्ति थी, परंतु ऐसे नहीं कि ऐसे हर एक को बाकी कोई प्रोग्राम होता था, ऐसे स्नेह था बहुत, परंतु शब्दों में भी स्नेह था, दृष्टि में भी स्नेह था, चलते थे स्नेह की दृष्टि। मम्मा पर कोई ऐसे समझो जितना प्यार था उतना चुपके, जैसे दादियों के साथ बहुत नजदीक कर, ऐसे मम्मा के साथ प्यार बहुत, परंतु मम्मा अपनी स्थिति में स्थिर रहे। मर्यादा, ये भी एक सूक्ष्म मर्यादा, न आकर्षित, न प्रभावित, न इन्फ्लुएंस, और ना किसी को इम्प्रेस करने की बात। नेचुरल था, धारणा बड़ी नेचुरल थी, ज्ञान भी भगवान की देन थी, सेवा का भी स्वभाव समर्पण भाव था, और सूक्ष्म में ईश्वर को जरूर करिए होगी। दादियाँ कहती थी और मम्मा को उससे जारी रहती थी, मुझे तो अपना भविष्य बनाना, मुझे तो अपना समय से अपने पर ज्यादा ध्यान, और कोई हो गई बात तो उसको सावधान केयरफुल भी थी। ओके,